नमस्कार। श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे आप कितने भोले हैं और क्या आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आज हम इसी पे रीडिंग करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक यही है, आप कितने भोले हैं, हमारे व्यूअर्स कितने भोले हैं। पहले इसके लिए कार्ड निकालेंगे, हमारे व्यूअर्स कितने भोले हैं। हमारे व्यूअर्स कितने भोले हैं। यूनिवर्स हेल्प मी प्लीज। तीन कार्ड निकालूंगी इसमें से, तीन कार्ड। एक और, एक कार्ड पता नहीं कैसे एक दूसरे में चिपक जाता है। बस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है पेज ऑफ वैंस और थ्री ऑफ वैंस, ठीक है। दिख रहा होगा, देखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंस, थ्री ऑफ वैंस। आप ऐसे व्यक्ति हैं ना कि जो किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं, लोगों का आप पे विश्वास है, आप पर सभी लोगों का विश्वास है। आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ते और सब जानते हैं। लेकिन आपका क्या है ना कि आपका ही खुद पर भरोसा नहीं है, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, दूसरे लोग आप पर भरोसा करते हैं। आपको लगता है कि आप अभी अपने जीवन में स्थिर नहीं हैं, जबकि देखने वालों को लगता है कि आप स्थिर हैं अपने जीवन में। आपके पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, कैरियर है। जैसे ये राजा है ना, इनके पास सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनकी निगाह कहाँ है? पेंटिकल्स पे। तो आपका भी ऐसा है कि आप पैसा कमाना चाह रहे हैं और आप तरह तरह का योजना बना रहे हैं, हर तरह की योजना बना रहे हैं आप, जिससे कैसे पैसा कमाया जाए और जीवन में स्थिरता लाई जाए। आप सोचते हैं कि पैसे से स्थिरता आती है और आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, आप कमा लेंगे तो आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। आपकी ऐसी भावना है, जबकि कुदरत ने आपको भर भर के दिया है। मानिए ना मानिए, आप जो भी हैं, अगर कुदरत ने न दिया होता ना तो ये कार्ड नहीं आता, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। आप में नेतृत्व का गुण है, आप उसका विकास करिए, आगे बढ़िए। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो भी हैं। चाहे आप जो भी हैं, लेकिन आप हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि आपको वित्तीय सुरक्षा चाहिए। आपको लगता है कि आप खुद कमाएंगे, पैसा बनाएंगे, ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, आप जो चाहेंगे करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी ये सोच है। आपको खुश रहने के जरिए जानते हैं क्या, या जानती हैं क्या है?
आप ये सोचते हैं धन व्यापार ये आपके खुश रहने का जरिया है, आप इसमें खुश होना चाहते हैं। जबकि सामने वाले व्यक्ति को, जो आपको देखते हैं, उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आप नेतृत्व करते हैं, आपके पास धन दौलत घर गाड़ी सब कुछ है, आपका अच्छा कैरियर है। ये हम देखने वालों कर रहे हैं कि जो लोग देखते हैं वो ऐसे सोचते हैं, और आपके पास है भी, लेकिन आपके अंतर मन में पैसा कमाने की चाहत है। पैसा 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 क्या करें कि पैसा कमाया जाए, और आप इसके लिए अनुशासन का पालन करते हैं, कम खर्च करते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं, अपने ऊपर अपने खर्च पे बहुत कंट्रोल करते हैं आप, या करती हैं आप, क्योंकि आपको वित्तीय सुरक्षा चाहिए। ठीक है, आपके अंदर बेहद उत्साह है, आप नई नई खोज करती हैं या करते हैं। देखिए कैसे व्यक्ति जा रहा है जिससे लग रहा है कि खोज ही करने निकला है। आपके अंदर क्षमता है, उत्साह है, आप जैसे फ्री सोल है, मुक्त आत्मा। और आप जो नई नई खोज करते हैं, सोचते हैं ना, वो बेहद अच्छा सोचते हैं। शायद उस पर काम न कर पाते हो, लेकिन आपकी सोच बेहद अच्छी है। आपसे प्रेरणा लेने लायक है। आपके विचार जो है बेहद प्रभावशाली हैं। आप में बेहद क्षमता है। लिमिटलेस पोटेंशियल, आपके पास सब कुछ करने की क्षमता है। जैसे कोई व्यक्ति है ना जिसको सब कुछ आता हो, सब कुछ, आप वैसे व्यक्ति हैं जिसको सब आता है, सब पता है, सब कुछ। आपको नई नई खोज करना बेहद पसंद है। हर चीज़ के बारे में जानकारी आपको चाहिए। आप सबसे ज्ञान लेते हैं, सबसे। जो जहाँ भी आपको ज्ञान मिलता है, आप वो ज्ञान ले लेते हैं हर किसी से। आपको लगता है कि ये सुनना चाहिए तो आप सुनते हैं और उसको जीवन में उतारते भी हैं। आपकी ये सब आदतें बेहद अच्छी है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपसे बेहद बेहतरीन कार्य होने वाला है, यकीन मानिए। जैसे व्यक्ति फ्लैग लेके चल रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि जहाँ जाएगा ये जो झंडा गाड़ के आएगा। झंडा गाड़ना एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन आप में वो क्षमता है करने का, और आप करेंगे भी। आप एक अच्छे सहयोगी भी हैं। आप अगर किसी के साझेदार हैं तो अच्छी साझेदारी निभाते हैं, अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिससे भी ये रीडिंग मैच होगी, चाहे आप कोई भी हैं, बहुत अच्छे हैं। आप में बेहद ताकत है। आप में आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप में वो सब कुछ है जिससे इंसान सफलता पा सकता है, सब कुछ। आप एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं। बिजनेस कैसे किया जाता है, आर्थिक रूप से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको सबका सब ज्ञान है, सब पता है। आप
में मतलब दूरदर्शिता भी है। आप इस किसी को देखे बिना, किसी का नाम सुन के भी आप ये पहचान जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में सुन के सिर्फ आपको पता चल जाता है। ये सब ये दूरदर्शिता है आपके अंदर, और आपको इसका विकास करना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए आपको, और भी काम करना चाहिए इस पर, क्योंकि ये सब क्षमता सब में नहीं होती, किसी किसी में होती है। अगर आपके अंदर ये क्षमता है तो आप उसको आगे बढ़ाइए, और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप बहुत आगे तक जाएंगे। आप अपनी यात्रा जारी रखिए, जो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको फल प्राप्त होने वाला है। देखती हूँ इसमें बॉटम में क्या आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स। अब इसका मतलब बताऊंगी। अब कार्ड निकालती हूँ कि क्या लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके भोलेपन का। आप भोले तो हैं, आप में हर वो काबिलियत है जो सब लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर हो। सब लोग फ़ायदा ऐसे ही इंसान का उठाते हैं जिसमें काबिलियत होती है। देखा गया है कि जो लोग काबिल होते हैं ना, जिसमें काबिलियत होती है, वो भोले भी होते हैं। क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है ना, वो सब पे भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि हमारे जैसे ही सब लोग होंगे। जिनके मन में छल कपट नहीं रहती, वो सोचते ही नहीं कि कोई सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ कोई छल कर सकता है। जो जैसा रहता है उसकी सोच वैसी रहती है। क्या हमारे व्यूवर्स का कोई फ़ायदा उठाता है इनके भोलेपन का? Ten of Pentacles, the Chariot, the Devil, Judgment, एक कार्ड और, डेथ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। अभी आपका क्या है कि आप अपने अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं, जैसे है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स, और इधर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स। ऐसे लगता है आपको डिप्रेशन है। एक आर्ट डिप्रेशन का भी होता है। चिंता, किसी चीज़ का भय है, चिंता है, डर है किसी चीज़ का। आपको बुरे सपने भी आते होंगे। आपकी शायद तबीयत भी ठीक ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य अच्छा ना होने का भी कार्ड होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स। और आप जिससे थके हैं, थके हुए एकदम, जो भी कर रहे हैं ना, करते करते जिसे थक से गए हैं। आपकी सेहत भी ठीक नहीं इस समय।
आप थक गए हैं, आपको आराम चाहिए। आपको हमेशा इस बात की फिक्र रहती है कि आखिर आपके जीवन का मतलब क्या है। आप हमेशा इसी सोच में घिरे रहते हैं, हमेशा। अभी जबकि आपके अंदर वो सब क्षमता है जो जिससे इंसान को सफलता प्राप्त होती है, लेकिन आप दर्द में हैं। और दर्द का कारण है डेविल। आप अपने सिचुएशन से कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं बहुत दूर। आपको किसी बात का भय हमेशा सताता रहता है, हमेशा। हमेशा आप डिस्टर्ब रहते हैं। आपके सपने, आपकी सोच आपको डिस्टर्ब करती है। क्यों पता नहीं, जबकि आपके अंदर इतने सारे गुण हैं कि लोग देखते हैं, सोचते हैं काश हम भी ऐसे होते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सब कुछ परिपूर्ण, कंप्लीट। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सब कुछ पूरा। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपके लिए परिवार सब कुछ है और आपके पास सब कुछ है, हर चीज़ से संपन्न है आप। 10 ऑफ पेंटिकल्स, धन संपत्ति, सफलता, सब कुछ। और आपको सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या था ना, आपका परिवार था। क्या है, क्या बोल रही हूँ, आपको सबसे ज़्यादा मूल्यवान आप रहता है आपका परिवार। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। देखिए ये सब कैसे व्यक्ति हैं, ये आपके मन की बात है, ये अंदर की बात है। ये दर्द धोखा के बाद एक कार्य जो हुआ है, जो आप इससे निकले हैं। क्या बोल रहे हैं, जब आप चाहे सोच कुछ भी रहे हैं, लेकिन आपके पास सब कुछ है। और आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका परिवार। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और आपको सफलता भी मिल रही है किसी कार्य में। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। भले आप सोचते थे कहीं चले जाए, लेकिन अब क्या है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अपने इस समय आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं। आपको जो भी काम मिला है, आप उसी में अपनी पूरी जान लगा दिए हैं कि आपको करना है तो करना, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। देखिए यहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एकदम द चैरियट, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन पे विश्वास रख के बढ़ रहे हैं आगे। देखिए बैलेंस बना के लाइफ में, अब आप लाइफ में बैलेंस बना के आगे बढ़ रहे हैं। और आपके इसी गुण से लोग जलते भी हैं आपसे और फायदा भी उठाए हैं। आपके भोलेपन का लोग फायदा भी उठाए हैं।
और उठाते भी हैं। लेकिन शायद अब नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया है, सब कुछ समझ आ गया है। अब आप विश्वास करते हैं एंजल पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे। अब आपका कोई भरोसा तोड़ भी नहीं पाएगा, अब भोलेपन का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आपको सब समझ आ गया है। आप एक पाठ पढ़ लिए हैं जिंदगी के। जो पहले था ना, देखिए, जो पहले था वो सब खत्म हो गया है। अब क्या है, आपकी लाइफ में नई शुरुआत है, नई। डेथ मतलब अंत, डेविल का अंत। जब आपको जजमेंट मिला तो इसका अंत हो गया डेविल का। कि जो आप इतने भोले थे, कुछ समझ नहीं पाते थे ना, अब आप समझने लगे हैं। अब आपको सब कुछ पता है। अब आप सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि क्या आप कितने भोले हैं, आप में कौन सा गुण है, और क्या आपका लोग फ़ायदा उठाते हैं? तो हाँ, उठाते हैं। उठाते हैं नहीं, उठाते थे, अब नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अब सब कुछ समझ गए हैं। अब आपके अंदर या आपके जीवन के जो भी डेविल है वो ख़त्म, उसकी डेथ हो गई। अब आप नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ेंगे। जजमेंट देखिए, अब आप आगे बढ़ रहे हैं सोच समझ के, बैलेंस बना के आगे बढ़ रहे हैं आप। साइन बता देती हूँ। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, सब साइन है। सब साइन है। फायर साइन मेष, सिंह, धनु। एयर साइन तुला, कुंभ, मिथुन। अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर। वाटर साइन वृश्चिक, कर्क, मीन। वाटर साइन ज़्यादा है। वाटर साइन परमानेंट है, ज़्यादा है। मकर, अर्थ साइन। यहाँ पे सभी साइन है। फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, सब है। अब आप अतीत की यादों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इस डेथ का मतलब होता है सब खत्म, जो हुआ सो हुआ। अब आपको जजमेंट मिला है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा तो उठाते थे, लेकिन अब नहीं उठा पाएंगे। एक कार्ड बता रहे हैं, आप बहुत भोले, समझदार और बेहद इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। जो भी हैं, हमारी रीडिंग सभी के लिए रहती है, कोई जेंडर वाइज नहीं है कि किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। नहीं, जो भी देखेगा, जिससे भी रेजोनेट हो, उसके लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे, ये आपसे तभी से मैच करेगी। ठीक है, अब आपको जजमेंट मिल गया है। देख ले जरा, हम गाइडेंस साईं बाबा का देखें। साईं बाबा, हमारे व्यूअर्स आगे बढ़ रहे हैं, अपने अतीत के आगे यादों को छोड़कर, उनके लिए ब्लेसिंग दीजिए प्लीज़। साईं बाबा, ब्लेसिंग गाइडेंस दोनों दीजिए। ध्यान गाइडेंस दिए, ध्यान करिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। आप जो भी कर रहे हैं उसमें। एक कार्ड और लूँगी, आ गया एक ठो। देवी एक रूपता,
दैवी एकरूपता। परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है जी। एक तरह से वर्ड दुनिया क्या है? एक कुटुंब है। हम सब उसी कुटुंब के वासी हैं। हम सब एक परिवार के हैं। हम लोग चाहे भले ही समझें कि हमारे अलग धर्म है, हमारी अलग जाति है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग ये अपने से बनाए हैं। ईश्वर हमको नहीं बांटे हैं, हम लोग खुद बट गए हैं। हम यूनिवर्स को किसी भी रूप में पूजते हैं। एक ही शक्ति है, परम पिता परमात्मा एक ही है। आप उनको कोई भी नाम से पुकारिए, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, जीसस, कुछ भी कहिए, वो प्रार्थना उन्हीं के पास पहुंचती है। वो जो परम पिता परमात्मा है। परमात्मा सिर्फ एक है। उनके तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, लेकिन श्रद्धा सबकी वही रहती है। भरोसा सबका वही रहता है और खून भी सबका वही है। सबको समान समझना चाहिए। जरा देख लें कि आपके नाम में क्या शब्द हो सकता है। M K F Z D Q V वैन, V W और V बॉल, B। ठीक है। ये आपके नाम के बीच में भी आ सकता है, सरनेम भी हो सकता है, या आपके नाम की शुरुआत का शब्द भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा। और वैसे भी ये रीडिंग जिससे भी मैच करे ये उसी के लिए है। जिसके भी जीवन की ये कथा है ये उसी के लिए है। ठीक है। आप ये रीडिंग देख के बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हाँ, जिससे और लोग भी देखें। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।